देखिए दोस्तों, ये 69th बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन 68 तक जितने भी बीपीएससी में पूछे गए हैं सारा ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारा हम लोग कवर करेंगे। टोटल इसमें पता है 540 सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री से, इसलिए हम लोग उसको पार्ट 2 में करेंगे। अभी 282 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 में, सेकेंड में उसके बाद वो करेंगे। 2 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। ओके, और जो नए हैं आप लोग उसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए 38 से 68 बीपीएससी में सारा पूछा गया। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी सब्जेक्ट का हम कराए हैं, इसका घटना चक्र का आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब कराए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बोल रहा है, देखिए ये बीपीएससी 45 में पूछा गया है, 2001-2 में प्री में पूछा गया। ओके, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का पूछ रहा है, ये हम लोग आराम आराम से करेंगे दोस्तों, ताकि याद भी हो जाए, बार बार ना दोहराना पड़े। ओके, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीड़ा हुआ, सी हो जाएगा इसका आंसर। और कब हुआ? तो 1505 में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करता था। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो हुगली जो बंगाल में है उसका उपयोग करता था। ओके, हुगली का बंगाल में खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। थर्ड नंबर आइए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर ने खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया? तो हॉकिंस को। हॉकिंस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था तथा व्यापारी भी था। ठीक है, वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। 1608 में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खान तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, अब आइए 4 नंबर। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1612 में सूरत में। 1612 में अंग्रेज ने कहाँ स्थापित की? सूरत में पहली फैक्ट्री। ठीक है, 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। किस मुगल शासक के समय सर टॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में, सी हो जाएगा। टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा तथा 1616 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ने पटना में कब अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1632 में। 1632 में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध किसने संघर्ष किया था? तो किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किसने किया था ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो औरंगजेब ने किया था ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना।
तो कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सबसे पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में। ठीक है। तत्कालीन क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अदयार नदी में स्थित नवाब को पराजित किया। ओके। 1760 का प्रसिद्ध वांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के बीच। वांडीबास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसिस के द्वारा। ओके। 10 नंबर देखिए, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि कब हुई थी? मंगलूर की संधि 1784 में। 1784 में मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए टीपू सुल्तान ने? 1784 में। ओके दोस्तों, याद भी करते चलेंगे आराम आराम से। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? पुर्तगाली को स्वावलंबी के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट। ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? बिहार से। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के लिए तो जानते ही हैं, बिहार था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान। दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव में मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ठीक है, 12 अगस्त को। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी क्या? कहाँ तक थी? तो इसमें से तो कुछ नहीं होना चाहिए। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली दा फतमा, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल सम्राट सिकुड़ते समय दिल्ली के लाल किले से गांव तक रह गया। बिहार लोक सेवा निरस्त कर दिया। प्रश्न, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। शाह शुजा से। ओके। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। ओके। टीपू सुल्तान ने
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। ठीक है, उसी टाइम का आवासन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन तो आपका कैप्टन सिलीमेन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व में पूछ रहा है तो कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सिलीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलीमेन। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? तो सती प्रथा का देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों को संगठित गिरोह का दमन, ये तीनों सही है। बाकी बात वो 3rd नंबर गलत है। धर्म परिवर्तन के कारण आयुर्बता के प्रावधान को हटाना, ये गलत है। किस नंबर? ओके, अब 22 नंबर आइए। सी हो गया 1 2 4। किसने देखिए बीपीएससी 67 बीपीएससी में पूछा गया, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। नेपियर ने किया सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण, नेपियर ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? देखिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया। बंगाल में द्विशासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनोल कार्टिस को। द्वैध शासक का जनक लियोनोल कार्टिस को। प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो डलहौजी हो जाएगा। प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई भारत में? तो डलहौजी के समय में 1853 में। मुंगेर का बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बस बकास्त भूमि की वापसी का मांग, ए हो जाएगा इसका आंसर। यह आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, सी हो जाएगा। 1856 से 62 था उसका कार्यकाल। कैनिंग का कब था? 56 से 62। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में शामिल की गई। दिसंबर 1856 में। (1857) के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया, जगदीशपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए?
कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। ठीक है, आरा में शामिल हुए थे। कब हुए थे? तो 25 जुलाई 1857 को। ठीक है, इसमें से किसने 1857 के कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में होंगे। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? किसने लिए? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बेगम हजरत महल, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल, सभी ने भाग लिया था, सक्रिय भाग। तो सभी हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। जगदीशपुर में। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। 42 निम्न में 1800 अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब थे। 44 निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता हो जाएगा। डी हो जाएगा। अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, ग्वालियर में हुआ था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था 1800 के विद्रोह में? तो 2 और 4 हो जाएगा, साहूकार और जमींदार। कौन भाग नहीं लिए थे? तो साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए। इसका आंसर डी हो। कौन भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। कौन सा कथन सही है? अब सही पूछ रहा है 47 का, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। 1857 के विद्रोह डुमराव हटवा के महाराजा और उसके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका आंसर बी हो जाएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 51 में क्या हो जाएगा? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक होने के साथ कतरा गए। तो ए ही होगा इसका आंसर। का सत्य है, का सही स्पष्टीकरण है।
इसका ए था 52। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में नियंत्रण लेने की घोषणा की। ओके। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया। कौन सा प्रांत से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्न में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ये हो जाए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ये हो जाएगा 54 का आंसर। 55। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा था? तो हो जाएगा पील आयोग। नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सी हो जाएगा इसका आंसर 57 का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सा प्रथा है? क्या हो जाएगा इसका? रैयतवाड़ी प्रथा। बी हो जाएगा इसका आंसर 59 का। मालिक होता है, भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रैयतवाड़ी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ का करम शाह ने। बी हो जाएगा इसका आंसर। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ओके, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। फराजी कौन थे? फराजी तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ये हो जाएगा। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका हाजी शरीयतुल्लाह। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने। इसका शुरुआत कब हुआ था कूका आंदोलन का? 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल मल द्वारा की गई थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में तो वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। 66 बलवंत फड़के थे। 65 का महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरकार चितूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। ठीक है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा
तो आपका बड़ौदा में हुआ। कब हुआ? 1818 में। अंग्रेज सरकार के विरोध किया गया था बघेरा विद्रोह। ठीक है। बड़ौदा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में, 1798 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन सा था? खोंड। मानव। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये ऑप्शन में ही नहीं है। विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है, इसके नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है। अलग अलग नाम से जो विद्रोह हुआ वो सही क्रम है। इसमें कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। संथाल विद्रोह 55-56 में। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। इसलिए ये कोई भी सही नहीं है। ओके। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया। इन्हें ने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हू चंद और भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी। ओके। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो और कान्हू। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया 1895 में, 95। मुंडा का 1895 में। ओके। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा मुंडाओं का। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह तो बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जोड़ा है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची। 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम में हुआ। हौज विद्रोह हुआ कब? 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान, जिसका केंद्र संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पे? तो ई हो जाएगा। छोटा नागपुर की ही मुंडा जनजाति ने 20, 22 तथा 31 में ब्रिटिश सेना चुनौती दी। इस क्षेत्र के कारण 1837 में सिंध के जनजाति ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। ई हो जाएगा इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हो गया आपका हैदराबाद का निजाम। बी हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद। 83। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का।
किसका है उल्लेख? सन्यासी विद्रोह का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? रद्द किसने किया? तो रद्द रॉ से रद्द रिपन ने किया और लाया था लिपन ना, रद्द रिपन ने किया, याद रखिएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन ने रद्द किया। और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब था? 76 से 80 में। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदार के साथ, अस्थाई जमींदार के साथ। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का, बिहार में रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतबाड़ी कहाँ लागू की गई थी? रैयतबाड़ी तो आपका मद्रास में। रैयतबाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब की गई थी? 1792 में। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लाया गया था। कब? तो कब की गई थी? तो 1885 में। भूमि किराएदार। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसका नाम क्या था? मूल शंकर। जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा किसने की? तो डी हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा शिशिर कुमार घोष ने। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में ठगी का किसे जाता है श्रेय? तो W.H. स्लीमेन का। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? महात्मा गांधी पर कब चलाया गया अभियोग? चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पर कब अभियोग चलाया गया? 1917 में चंपारण हुआ था। किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो किस वर्ष हुए थे? लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, बहुत सारा सब सेट आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। ओके। वर्ष किस वर्ष में B.D. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर 1916 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब। 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? इंग्लैंड में लॉर्ड्स
के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 16 जुलाई 1947 को। सी हो जाएगा। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अभिनवनाथ टैगोर। ये हो जाएगा। इसमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। 1916 में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और पूरी प्रेरित किया भाईचारा को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। कब? कौन किया था? 1904 में। तो कौन कब किया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियम, लॉर्ड कर्जन। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो लीडर। लीडर जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ओके। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई? नींव कब रखा गया? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश के द्वारा, मतलब किसके द्वारा रखा गया? तो 1835 के मैकाले मिंट्स द्वारा रखा गया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को आकर्षित किया? तो किस वर्ग को आकर्षित किया? तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों, बुद्धिजीवी, नागरीय और तीसरा मतलब निर्धनता, तीनों हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के तो राजा राम मोहन राय थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्रह्म समाज का, तो इसका ये नहीं दिया आंसर, गलत है, 28 में होगा। सती की गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। बी हो जाएगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो वेदांत ग्रंथ। पहली पुस्तक का 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। ये हो जाएगा। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया? ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया? तो जैनपुर के करामत अली ने। ताईयूनी आंदोलन जैनपुर के करामत अली ने 1818 में चलाई। ठीक है। फराजी आंदोलन। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? देखिए 2018 में पूछा है। तो जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु किसके लिए बुलाया गया था? तो गुजरात के दाता अब्दुल्ला के लिए। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? तो 1904 में।
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान, यह किसने कहा था? एक अच्छे यूरोपीय की एक अलमारी भारत अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में की। निम्न में कौन सा युग्म सही है? 1905 का बंगाल का विभाजन, 1907 में हुआ था कांग्रेस पे फूट, 1919 का रॉलेट, 1 और 3 सही है, सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची ए को सूची बी से मिलाएं। मैकडोनाल्ड कैमनिल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चैम्सफोर्ड तो द्वैध शासन, चैम्सफोर्ड द्वैध शासन। मैकडोनाल्ड कम्युनिटी अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चैम्सफोर्ड द्वैध शासन, सी हो जाएगा। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया? एका आंदोलन कहाँ चलाया गया? किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया? एका आंदोलन अवध में चलाया गया, डी हो जाएगा। खां अब्दुल गफर खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स। जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? बेगार या अवैध उपकर को बेथी के नाम से जाना जाता है, बेथी, ए हो जाएगा। 125 पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर नहीं है, यह किसने कहा? कुंवर सिंह ने। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर नहीं है, वही है, यह किसने कहा? कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? धरती अब्बा, धरती अब्बा। बिरसा मुंडा के अनुयायी धरती अब्बा मानते हैं, धरती अब्बा। सिंह बोंगा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते? धरती अब्बा। बाइकट या स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? बाइकट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थान की स्थापना हुई? देवघर में हुई, देवघर में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास सभा का गठन किसने किया था 1928 में बिहार में? तो जगजीवन राम ने किया था, जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान देना पड़ता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद 1897 में। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, पहला ही हो जाएगा। ओके, कब की? 1832 में। अडियार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ओके। प्रार्थना समाज, यंग समालोक, हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजराए सभा के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है? तो आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजरादायन नौरोजी फुरंदोजी। बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ओके। एक 144 नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। डी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सहजानंद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद तो थे ही और राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने समाप्त किया बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को? किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव तृतीय। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में
1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। 1877 में, 1877 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने तो राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक मतदान, डी हो जाएगा। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र, पुर्तगाली मिशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग, तैयब जी, एक से अधिक हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत संघ का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो कब हटाया था? देखिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो 1874 में हटाया गया था। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर तो राममोहन राय। विरोध करने वाले पहले भारतीय राममोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो 1884 में। इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, 1884 में होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब? तो 1885 में। ठीक है, स्थापना 1885 A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे वो? तो असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे का दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगर इंडियन नहीं रहता तब एनी बेसेंट होता। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां बांकीपुर में हुआ था। 27वां 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया?
मद्रास में रैयत बाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के उस घटना का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वह किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। ये हो जाएगा। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? किस वर्ष में? तो 1900। ये गलत है, 1925 होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 4, 5 होगा सही। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही है। 1, 4, 5। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, दे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध किया था? तो सर सैयद अहमद। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विश्वास की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? करजन ने। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे उग्रपंथी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन? तो भारतीय राष्ट्रीय पहला हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभाविन में आया 1906 के बाद। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे, जाने लगे। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष गरम दल से थे। अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल का 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि वो गरम दल के थे। कांग्रेस के नरम दल के नेता के आंदोलन की पद्धति थी? तो राजा वामबंद आंदोलन। राजा वामबंद आंदोलन। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था? लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? यंग इंडिया नहीं थी क्रांतिकारी पत्रिका। संध्या, युगांतर, गदर ये सब था, लेकिन यंग इंडिया नहीं था। नीचे दिए कथन पे केसरी बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक